दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर टोड कॉमिक्स का दूसरा भाग, जो कि फाइटर टोड्स की कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। शूटर, इससे इसके सुपरिटेंडेंट का पता पूछ, उसे डराने जाएगा। सुपर कमांडो टोड अर्दली पता बताकर बेहोश हो गया। नाग टोड रात से अपराधी नहीं डरे। जो पता अर्दली ने बताया है, वहाँ के अपराधियों को डराने के लिए अब जाएगा सुपर कमांडो टोड कर्टर। झगड़े की सूचना पाकर इंस्पेक्टर छलांग सिंह भी वहां आ पहुंचा था। तहकीकात करते करते आखिर वो ढाबे की तह तक पहुंच ही गया। मैं तो यहाँ पूरे स्टाफ सहित खाना खाने की सोच रहा था, पर यहाँ तो स्पेशल नशीला खाना सर्व किया जाता है। इस वक्त राजापुर में नशे का धंधा सिर्फ श्री घनचक्कर ही कर रहा है। आखिर हमने उसके 5 साथी पकड़ ही लिए। ही पर इन्हें होश में लाकर गिरफ्तार करना, ताकि कमिश्नर साहब को बता सके कि इस बार हमने इन्हें बेहोशी की अवस्था में गिरफ्तार नहीं किया। ही टोर्स को जो पता बताया गया वो पता था सुपरिटेंडेंट के कार चोरी विभाग का, जिसके कर्ता धर्ता थे पोंपो, पी पी, पोंपो और पैंपै। आज हमने मर्सिडीज चोरी कर ली है, जल्दी से इसका कलर व नंबर प्लेट बदलो। आज सुपरिटेंडेंट हमारी यानी पैंपै ग्रुप की कामयाबी पर बहुत खुश होगा। लेकिन यहाँ से बचकर तुम में से खुशी की ये खबर उसे सुनाने कौन जाएगा? कौन? मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़, और मुझे नहीं पहचाना क्या? पैंपै, ये तो मुझे सुपर कमांडो ध्रुव लग रहा है। लग रहा है नहीं पोंपो, ये तो वही है, सुपर कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव नहीं, सुपर कमांडो टोड। ग्रर। सुपर कमांडो ध्रुव को बनाना आसान था। कर्टर को बस उसकी पीली पोशाक के नीचे नीला पायजामा और बनियान पहनानी पड़ी। ध्रुव का हथियार उसका तेज दिमाग है, जिसकी कर्टर के पास कोई भी कमी नहीं। हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। ध्रुव मोटरसाइकिल चलाता है। मैंने कबाड़ी बाजार से साइकिल व पुरानी मोटर लगाकर उसे कंप्यूटर की मदद से चालू किया और बना दी सुपर कमांडो टोड की मोटरसाइकिल। पर अभी तक तो सुपर कमांडो टोड से कोई नहीं डरा। डरेगा डरेगा, तू एक्शन तो बोल कंप्यूटर, फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि बदमाश सुपर कमांडो टोड और उसके तेज दिमाग से ही डरते हैं। सुपर कमांडो टोड एक्शन। आगे देख सुपर कमांडो टोड, आगे देख। भड़ाक। पकड़ लो इस सुपर कमांडो ध्रुव की औलाद को। इसका चेहरा तो जगह जगह से पंक्चर है, पहले पंक्चर लगा दो। कंप्रेसर ऑन कर पीपी। मैं इसके शरीर में हवा भरकर इसे टायर बनाकर इसको पंक्चर करूंगा। ओहो, मेरा शरीर हवा के दबाव से फूलता जा रहा है, ऐसे तो ये फट जाएगा। सुपर कमांडो टोड के लिए यह परीक्षा की पहली घड़ी है। इसकी जगह पर सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ होता तो क्या करता? यही तो देखना है कि अपना सुपर कमांडो टोड भी वैसा ही करता है या नहीं। अब सुपर कमांडो टोड के लिए और ज़्यादा हवा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। हिया! सुपर कमांडो टोड की इस हरकत से पाइप भी उसकी चड्डी से बाहर आ गया। सी। सुपर कमांडो टोड के शरीर में भरी हवा जबरदस्त दबाव से बाहर निकली और कटर की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे हुए गुब्बारे से अचानक हवा निकाल दी गई हो। धाड़ सी। सारी हवा निकलते ही सुपर कमांडो के पांव जमीन में आ लगे। देखा, सब ढेर हो गए। ही बाकी तो हवा के तेज धक्के से बेहोश हो गए, पर इनका चौथा साथी पोंपो कार के नीचे घुस गया है। ये जरूर मुझसे डर गया है। पोंपो का डरा हुआ चेहरा मास्टर वगैरह को दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो मेरे दिमाग का लोहा मानेंगे। ही अबे निकल बाहर, मुझे तेरी डरी हुई शक्ल भी देखनी है और दिखानी भी है। पर मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मेरी हंसी की आवाज़ नहीं आ रही क्या? ही ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, इसको बाहर निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। आ गई तरकीब, पर तरकीब जोर से बोलनी पड़ेगी ताकि मास्टर वगैरह को मेरे दिमाग का पता चल जाए। ही अगर तू कार के नीचे से ना निकला तो मैं कार के चारों पहियों के टायर फोड़कर उसकी हवा निकाल दूंगा, जिससे कार नीचे बैठ जाएगी और फिर तू कार के नीचे पिस जाएगा। ही नहीं, ऐसा मत करना, मैं बाहर आ रहा हूँ। अरे, पर तू तो मुझसे डरा हुआ नहीं लग रहा है। वाह, कर्टर में तो ध्रुव की वर्दी पहनते ही दिमाग आ गया है। ही मगर अब तू मुझसे जरूर डरेगा, क्योंकि मैं धुएं का पाइप तेरे मुंह में फंसाकर कार वाहन स्टार्ट कर दूंगा, जिससे धुआं तेरे पेट में जाने लगेगा। फिर तू मुझसे जरूर डरेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में पोल्यूशन बढ़ जाएगा।
सुपर कमांडो टोड ने चाबी घुमाकर कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। घर्र घर्र। अब तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान मुझसे डरेगा। हमारा सुपरिटेंडेंट कहाँ मर गया? धाड़ आ गया। सुपरिटेंडेंट कन्फ्यूज़र आ गया। मुझे बॉस ने सुपर कमांडो ध्रुव से लोहा लेने के लिए बनाया था, इसलिए अर्दली ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। पर तू ध्रुव जैसा तो है, मगर ध्रुव नहीं। लेकिन मैं अब तुझसे भी लोहा लेकर ही जाऊंगा। अबे जा, मैं तुझे कोई लोहा वोहा नहीं दूंगा। तूने मुझे लात मारी है, बदले में मैं भी तुझे पहले लात ही मारूंगा। लेकिन लात तो लगी ही नहीं। अरे, मैं सुपरिटेंडेंट को चीर कर दूसरी ओर आ गया और छत से लटके इस टायर में फंस गया। बेटे सुपर कमांडो टोड, मुझे सुपरिटेंडेंट कन्फ्यूजर इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि मैं कहीं भी भ्रम पैदा कर देता हूँ। तू मुझे वहाँ समझता रहा, जबकि मैं तो यहाँ हूँ। और अब मैं तुझे झुला झुला कर दीवार पर देकर मारूंगा। ही धाड़। अब तेरी खोपड़ी बार बार दीवार से टकरा कर ऐसे ही फूटती रहेगी, तब तक मैं आराम से कोक पीता हूँ। बेटे सुपर कमांडो टोड, ऐसे तो तेरी खोपड़ी दीवार से टकरा टकरा कर पिलपिला खरबूजा बन जाएगी। धाड़। ओह हाँ, याद आया। इस मुसीबत से निपटने के लिए मेरे पास तलवार है। अब ये तलवार मुझे ना केवल इस मुसीबत से बचाएगी, बल्कि खटाक कन्फ्यूजर के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। ध्रुव भी ऐसे ही दिमाग लगाकर लड़ता है। ध्रुव मेरे अलावा कोई बन ही नहीं सकता था। ही धाड़। सुपर कमांडो टोड टायर की कैद से आज़ाद हो गया और अब मैं इसे बांधने के लिए इस्तेमाल करूँगा है। टन। मैंने स्टार लाइन इस कोण में फेंकी है कि वो जगह जगह टकराकर घूमती हुई टन टन टनाक टनाक टन 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 टनाक कन्फ्यूजर को लपेट लेगी। ही पर ये तो मुझे ही लपेट रही है। सर, तूने तो मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। अब मैं भी तुझे लपेटूंगा। ही अबे वो सुपर कमांडो टोड की औलाद, ये तूने क्या किया? बू बू। अब कैसे छूटेगा तू इस कैद से? आइडिया। मेरे साथ साथ मेरी तलवार भी बंध गई है और इस तलवार की धार मूठ पर लगा सिर्फ एक बटन दबाने से सक्रिय हो जाती है। बटन मैंने दबा दिया है। मेरी बैटरी युक्त तलवार अब आरी की तरह चलकर खुद ही मेरी स्टार लाइन को काट देगी। सुपर कमांडो टोड कटर स्टार लाइन की कैद से आज़ाद हो गया। अब मैं तुझे भी इस तलवार से काट दूंगा। नहीं। भागता हुआ कन्फ्यूजर अचानक रुक गया। ही जरा संभल कर भाग, देख आगे गड्ढा है। तू क्या सुपर कमांडो टोड को अंधा समझता है? सड़क पर मुझे कोई गड्ढा नजर नहीं आ रहा है, मगर गड्ढा था। आहा, गड्ढा तो था ही नहीं, फिर मैं गड्ढे में कैसे गिर गया? मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा काम है भ्रम पैदा करना। मैंने गड्ढे वाली सड़क को सपाट सड़क होने का भ्रम पैदा कर दिया था। ही लेकिन मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं तो टोड भी हूँ और टोड जब चाहे उछलकर गड्ढे से बाहर आ सकते हैं। आहा, धाड़। अब कन्फ्यूजर तुझे बाहर नहीं आने देगा और तेरी कब्र यहीं बना देगा। मैं कटर सीधा गिरा बकरी पर। ओहो, गुस्से में बकरी ने भी सींग मारकर मुझे ऊपर उछाल दिया है। ऊपर से घूंसा मारकर कन्फ्यूजर मुझे फिर गड्ढे में फेंक देगा। धम धाड़। सुपर कमांडो टोड बाहर निकलने की चेष्टा करता तो कन्फ्यूजर उसे घूंसा जड़कर वापस गड्ढे में गिरा देता और नीचे से बकरी सींग मारकर ऊपर। इनकी मार खाने से अच्छा तो पहले मैं दिमाग लगा लूं ताकि निर्विघ्न गड्ढे से बाहर निकल जाऊं। ओह, रास्ता बन गया। मुझे गड्ढे से बाहर निकालेगी वो बकरी, लेकिन पहले मुझे ध्रुव की तरह कलाबाजी खाकर बकरी के सींगों से बचना होगा और इसे समझाना होगा कि ये मुझे सींग ना मारे। ध्रुव तो इंसान है। जब वो पशु पक्षियों से बात कर लेता है तो मेरे लिए बकरी से बात करना, उसे समझाना और भी आसान होगा, क्योंकि मैं भी तो पशुओं की श्रेणी में आता हूँ। पशु पशु भाई भाई। ही लेकिन फिर भी मैं इससे बात करके ये कन्फर्म कर लेता हूँ कि ये बकरी मेरी भाषा समझ रही है या नहीं। इससे बकरी की भाषा में ही बात करता हूँ। मैं बकरी बकरी, तू बकरी या मैं ये कह रही है मैं। इसका मतलब ये प्रश्न समझ गई है। ही अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मैं अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं वो मारा, अप्रैल के बाद तो मई ही आता है। ये मेरी भाषा समझ रही है।
अब मैं इसे वो समझाता हूँ जो समझाना चाहता हूँ। इस बार गड्ढे से कर्टर के स्थान पर उछली बकरी। मैं पता नहीं वो मेंढक क्यों मैं करे जा रहा था। मैं तो गड्ढे में गिर गई थी, मुझे नहीं था। चलो अच्छा हुआ जो मुझे उसने बाहर उछाल दिया। धाड़। कन्फ्यूजर चिल्ड्रन पार्क में जाकर गिरा, लेकिन बकरी को घूंसा मारने के चक्कर में कन्फ्यूजर का ध्यान सुपर कमांडो टोड से हट गया, जिसका फायदा उठाकर कर्टर बाहर आ गया और उसे जड़ा एक जोरदार घूंसा। धाड़। अरे वाह, ये तो सही जगह पर जाकर गिरा है। अगर मैं उछलकर स्यूं धम इस झूले के दूसरी ओर गिरूं तो मेरे वजन से झूले का कन्फ्यूजर वाला हिस्सा झटके से ऊपर उठकर उसे ऊपर उछाल देगा। ही। वाह, तूने क्या दिमाग पाया है सुपर कमांडो टोड। इतना दिमाग तो सुपर कमांडो ध्रुव की खोपड़ी में भी नहीं होगा। आओ मास्टर, ये तो समझदारी वाला जो भी काम कर रहा है वो इस पर उल्टा हो रहा है। धाड़। ये मेरा समय खराब कर रहा है। इसे अपने जिस दिमाग पर ना जाए, अब मैं उसे खराब कर दूंगा। यह गन चलाकर, जिसे बॉस ने विशेष रूप से ध्रुव के लिए बनाया है। इस मेंटल ब्रेक गन की विशेषता यह है कि सामने वाला अपने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर देता है और उल्टे काम करता है। जैसे पटरी पर ट्रेन आ रही हो तो वो पटरी पर चलने लगता है। ही। सुपर कमांडो टोड कर्टर का दिमाग भी खराब हो गया था। मैं तो झूला झूलूंगा। दुश्मन सामने खड़ा है और इसे झूला झूलने की सूझ रही है, यानी इस पर मेंटल ब्रेन गन का प्रभाव हो गया है। कोई स्विंग पर झूल रहा है तो झूलने वाले के आगे या पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। यह बात कन्फ्यूजर शायद भूल गया था। धाड़। आहा, नीचे गिरते ही ओह, मेरा प्रोजेक्टर टूट गया है। इसी से तो मैं दुश्मन को अपनी या गड्ढे की या किसी बिल्डिंग की 3D पिक्चर दिखाकर कंफ्यूज करता था। तब तक सुपर कमांडो टोड भी स्विंग से उतरकर उसके पास आ गया था। तेरी आंख नीचे गिर गई। ये ले, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। तूने मेरा प्रोजेक्टर तोड़ दिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे तो तेरा गुस्सा नहीं लगा। जी नहीं लगा। ही। मुझे इतने सारे सुपर कमांडो टोड नजर आ रहे हैं। अबे क्या कर रहा है, गुस्सा ठीक से क्यों नहीं मारता साएं। ये तूने मेरी आंख पर चटका हुआ लेंस लगा दिया है। चटके हुए लेंस के प्रत्येक टुकड़े में मुझे तू ही नजर आ रहा है, और तू वास्तव में कहाँ है ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। जरा दिखा तो। हाँ देख ले, मेरी दूसरी आंख भी तो पत्थर की है, वरना मैं उससे ही तुझे ठीक ठीक देखकर घूंसा मारता। ओहो, तो मुझे इस लेंस में ऐसा दिख रहा है। ओह, तो तुझे इस लेंस में ऐसा दिख रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तू मुझे घूंसा मार कर दिखा। अरे तेरा घूंसा मुझे कैसे लग गया। धाड़। बेवकूफ, तेरी दूसरी आंख पत्थर की है, मेरी थोड़ी ही है। चल मैं तुझे ये दूसरा लेंस लगा देता हूँ, ये साबुत है, इससे तुझे ठीक दिखेगा। पर प्रोजेक्टर के साबुत लेंस में कन्फ्यूजर को कर्टर कई गुना बड़ा दिखा। अबे मार, अबे मारता क्यों नहीं। भिन वी, हवाई जहाज मेरी तरफ आ रहा है। ये अमेरिका के ट्विन टावर की तरह मुझसे टकराने निकला है। ये मक्खी को हवाई जहाज समझकर उससे डर रहा है। बचाओ, मैं इस गुफा में घुसकर ही बच सकता हूँ। अबे वो गुफा नहीं, चूहे का बिल है। बिल में कहाँ घुसा जा रहा है, तुड़वा लिया ना सर। मास्टर इत्यादि पास आ गए। देखा टोड्स, आखिर ये मुझसे डर ही गया। झूठ मत बोल कर्टर, ये तुझसे नहीं मक्खी से डरा है। हाँ शूटर ठीक कह रहा है, पर ये मुझसे ही डरा है, सुपर कमांडो टोड से। इससे ही पूछ लेते हैं कि ये किससे डरा है। बता भाई, तू किससे डरा, सुपर कमांडो टोड से या मक्खी से। मैं तो डरा ही नहीं। ये कह रहा है कि ये डरा ही नहीं। फिर तो तेरी मेहनत बेकार चली गई कर्टर। पर इससे ये तो पूछ लो कि डोगा से कौन डर सकता है, वरना मास्टर तू टोड़ा बनकर किसे डराएगा। जो शूटर ने पूछा है वो बता भाई। इनकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, पर अब रात का रक्षक बनने आ गया था टोड़ा। कंप्यूटर, ये तो कहीं से भी डोगा नहीं लग रहा। बेवकूफ़, डोगा को ड्रेस उसके कुत्ते लाते हैं और वो उसे पहनकर ही डोगा बनता है। प्र मैंने कंप्यूटर में बड़ी मुश्किल से कुत्तों की भाषा सिखाने वाली किताब के पन्ने ढूंढे हैं। मैंने थोड़ी बहुत भाषा मास्टर को सिखा भी दी है, और अब वो चौकीदार वाली सीटी बजाकर कुत्तों को बुला भी रहा है।
कुत्ते चौकीदार की सीटी की आवाज़ पहचानते हैं। वो उसकी ड्रेस, मुखौटा और हथियार लेकर आते ही होंगे, जिन्हें मैंने पहले ही कुत्तों के पास पहुंचा दिया है। आए, सिर्फ एक कुत्ता आया, और वो भी सिर्फ डोगा की चड्डी लेकर। वुफ! पर उस कुत्ते के पास डोगा की चड्डी कहाँ से आई? मैंने ही तो बना कर दी थी कर्टर। तू परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी की बात यह है कि कुत्ते बाकी कपड़े और हथियार लेकर क्यों नहीं पहुंचे। मास्टर ने चड्डी पहन ली। चड्डी तो मैंने पहन ली, पर बिना वर्दी और हथियारों के मैं टोड़ा कैसे बनूंगा? और ये कुत्ता मुझे खींचकर कहाँ ले जाना चाहता है? कुत्ता मास्टर को लेकर वहां जहां पहुंचा, वहां का नज़ारा देख उसका खून खोल गया। ये क्या? कमबख्त, सारे कुत्ते यहाँ मिलकर अपना मनपसंद भोजन हड्डी खा रहे हैं। इन्हीं के बीच ही टोड़ा वाला ड्रेस और टोड़ा के हथियार भी रखे हैं। पर इन्हें इतनी सारी हड्डियां किसने परोसी? भों भों, गुर्र, कड़ाक कड़ाक। मैंने, ताकि कुत्ते तुझे तेरा सामान ना पहुंचा सके और तू डोगा ना बन पाए। और मुझे कहते हैं धाड़। बुलेट प्रूफ। मेरे सुप्रीमो बॉस ने मुझे बुलेट प्रूफ इसलिए बनाया है क्योंकि डोगा की ताकत उसकी गने ही है। पर मुझे तो डोगा से लड़ना है। तू कौन है? पहले मुझे मेरी वर्दी पहनने दे, फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर तू डोगा होता तो मैं तुझे ना वर्दी पहनने देता, ना हथियार उठाने देता। पर तू तो कोई और है, इसलिए पहन ले वर्दी और उठा ले हथियार। टोड़ा एक्शन। बेवकूफ़, वर्दी पहनने और हथियार उठाने के बाद ही तो मुझे टोड़ा बनना था। तूने मुझे टोड़ा बनने देने का अवसर देकर अपने लिए मुसीबत बुला ली है। टोड़ा, पर मैं तुझसे क्यों लड़ूं? मैं तो डोगा से लड़ने आया हूँ। और मैं से आज तेरी फेंकी हड्डियाँ खाकर मेरे कुत्ते भले ही स्वामी भक्ति भूल गए हों, मगर मैं नहीं भूल सकता कि तू मुजरिम है। मुजरिमों को डराने ही निकला है टोड़ा। तू भी डरेगा बुलेट प्रूफ। टोड़ा से तू भी डरेगा। अरे वाह, अपना मास्टर टोड़ा बनकर बिल्कुल डोगा की तरह ही डायलॉग बोल रहा है। अबे, जब मैं तुझसे लड़ ही नहीं रहा तो तुझसे डरूंगा क्यों? मैं डोगा से लड़ने आया हूँ। तू खामखा गले पड़ रहा है। हाँ नहीं तो? अबे जा जा, अपना काम कर, हवा आने दे। जब शहर का कानून सो जाता है तो टोड़ा का कानून जाग जाता है। टोड़ा का कानून तुझ जैसे मुजरिमों के गले में फंदे की तरह पड़ता है। अच्छा बता, डायलॉग ठीक है ना? धाड़। अबे डायलॉग तो ठीक है, पर तुझे डायलॉग बोलने हैं तो तू जाकर फिल्म में एक्टिंग कर। मुझे क्यों मार रहा है? कितनी बार कहूँ कि मैं तुझसे नहीं लड़ रहा। अबे तो क्यों नहीं लड़ रहा? जब तक तू लड़ेगा नहीं तो लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? और फिर तू मेरे से डरेगा कैसे? मैं समझ गया, जब तक मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा तू मुझसे लड़ेगा भी नहीं और डरेगा भी नहीं। तू जितनी मर्जी गोलियां दाग, मैंने बुलेट प्रूफ पोशाक पहनी हुई है। आए, टोड़ा की गन गोलियों की बजाय चूहे क्यों उगल रही है? अबे कंप्यूटर कहाँ मर गया? ये गन तूने ही तो बनाई है। मैंने तो ये गन गटर के पाइप से बनाई है, उसमें ही कोई चूहा फंसा रह गया होगा। टोड़ा, तू छोटी वाली गन चला। धाएं धाएं, ची 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 ची। टोड़ा ने निकाली छोटी गन यानी पिस्टल। इसे चलाने से पहले मैं फोड़ूंगा मक्खी बम। अरे, मक्खियाँ मेरी नाक में चली गई, मुझे छींक आ रही है। बूम बिन। तुझे छींक दिलाने के लिए ही तो मैंने मक्खी बम फोड़ा था, ताकि तेरा मुंह खुल जाए और मेरी गोली सीधी तेरे खुले मुंह में चली जाए। लेकिन वो गोली अंदर जाते ही बुलेट प्रूफ मसल मैन बन गया। मेरे शरीर में अचानक बड़ी ताकत आ गई लगती है। हिया! टोड़ा, शायद तूने इसे विटामिनों की गोली मार दी है। कड़ाक। मिसाइल चला। मैंने तो बड़ी सारी गोलियां और मिसाइल तेरी पिस्तौल में भरे हैं। ये सब मुझे एक डॉक्टर की दुकान के बाहर पड़े मिल गए थे। मैं दूसरा फायर करता हूँ। देखा, मिसाइल छूटा कि नहीं? चिम ही। पर इस मिसाइल का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। कंप्यूटर, होगा, जरूर होगा। तू अपना ध्यान लड़ाई पर रख। तेरी गनें बेकार हैं। गन तुझे मैं दे देता हूँ, चला जितनी गोलियां चलानी है। मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए तो मैंने तुझे अपनी गन दे दी थी। वैसे भी मैं तुझसे लड़ नहीं रहा था। मेरी गन बेकार में ही मेरी पीठ पर लटकी हुई थी। ही जिर भड़ 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 भड़। ही। तभी आहा, मेरे शरीर पर भयंकर जलन हो रही है। ओह, ये क्या? शायद मेरे शरीर पर
चेचक के चकते उभर आए हैं। शायद इंजेक्शन का असर हो गया है। बू बू। शरीर की जलन के कारण बुलेट प्रूफ ने अपनी पोशाक उतार फेंकी। इसका साथी कह रहा था कि इसने सारी गोलियां और इंजेक्शन डॉक्टर की दुकान के बाहर से उठाई हैं। वो जरूर एक्सपायर्ड डेट की दवाई होंगी जिन्हें डॉक्टर ने फेंक दिया होगा। मेरे शरीर पर चेचक जैसे चकते, ऐसी ही दवा का रिएक्शन है। बूहू बूहू। अब मैं फोड़ूंगा मस्कीटो बम। इसमें मच्छर निकल निकल के तुझे काटेंगे, जिससे तुझे मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया में बहुत तेज बुखार के साथ ठंड लगती है। मैं तुझे और भी ठंडे गटर में बांध कर रखूंगा और रजाई भी नहीं ओढ़ाऊंगा। तब तू जरूर थर थर कांपेगा। भिन भिन भिन। सारे मच्छर उड़ गए। वे मेरा थोड़ा सा खून जरूर पी गए, पर मुझे बुखार नहीं हुआ और ना ही ठंड लग रही है। ही। भिन भिन। मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। इसका मतलब मस्कीटो बम में कंप्यूटर ने एक भी मच्छर मलेरिया वाला नहीं डाला। पर मेरे पास तुझे डराने का एक आइडिया और है। तू अगर मुझे डराने के लिए लड़ रहा है तो फिर बेकार में अपना समय खराब कर रहा है। अगर तू मेरे सुप्रीम बॉस श्री घनचक्कर को डरा दे तो मैं अपने आप ही डर जाऊंगा, क्योंकि जब तक वो नहीं डरेगा हमारे दल का कोई भी आदमी नहीं डर सकता। तो फिर तू मुझे अपने सुप्रीम बॉस का पता बता। पता तो मैं मरते दम तक नहीं बताऊंगा। मैं गद्दार साथी नहीं हूँ। तेरे जैसे लफाड़ियों को गद्दार बनाना मुझे आता है। मेरी पीठ पर पेंट क्यों कर रहे हो? मैंने क्या पेंट किया है ये तुझे तो पता नहीं चलेगा, पर उन कुत्तों को पता चल गया जो अपना खाना खत्म कर चुके हैं। भों भों वुह वुह। ये लात टपकाते हुए मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अब तू भागकर सीधे अपने बॉस के पास जा, क्योंकि मैंने तेरी पीठ पर हड्डी पेंट कर दी है और कुत्ते उसे ही खाने आ रहे हैं। नहीं, इस नकली हड्डी के साथ साथ वो मुझे भी चबा जाएंगे। वुफ भों गुर्र। नाक तोड़ राज शूटर, सुपर कमांडो तोड़ कर्टर, टोड़ा मास्टर, तुम तीनों के पास इसके बॉस को डराने का ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो भागकर सीधा अपने अड्डे पर ही जाएगा। कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए। वो आंखों से ओझल हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने उसकी मूंछों पर अपनी जासूस मक्खी बिठा दी है, जो वापस लौटकर मुझे इसका पता बता देगी। लो, वो आ गई मक्खी। ले आई पता? अच्छा, इधर। भिन भिन। वो देखो, कुत्ते तो उसे खा गए। इसका मतलब वो इसी बिल्डिंग में जा रहा था। जीभ से अपना मुंह साफ करते हुए कुत्ते भी यहीं से वापस जा रहे हैं, पर हम अंदर नहीं जा सकते। गेट पर 4 तोपधारी बैठे हुए हैं। नाक तोड़ राज, सुपर कमांडो तोड़ और टोड़ा को अंदर आते देखते ही गोली मारकर उड़ा देना। वो तुम्हें पहचानते हैं, पर मुझे नहीं पहचानते। मैं अंदर जाकर देखकर आता हूँ कि बॉस अंदर है भी या नहीं। ठीक है, अंदर जाने का एक धांसू आइडिया मेरे दिमाग में है। जल्दी बता। कंप्यूटर को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। नाक तोड़ राज, सुपर कमांडो तोड़ और टोड़ा अंदर नहीं जा सकते, पर मैं तो जा सकता हूँ। मेरा नाम कंप्यूटर है। हाँ, तुम जा सकते हो। और अगर हमने वेश बदल रखा हो तो भी हम अंदर जा सकते हैं या नहीं? हाँ, वेश बदला हो तो जा सकते हैं। देखा, मेरा दिमाग से हम अंदर आ गए। वाह, तू है भी तो सुपर कमांडो तोड़। अंदर कंप्यूटर गिर गया था। मेरी गन में खुजली वाला पाउडर भरा है। खबरदार हिलना मत, वरना बाकी की जिंदगी खुजाते खुजाते गुजरेगी। एक तो आ गया, इसके बाकी जोड़ीदार कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुला रहे चरखे। हमें पता है कि तुम तीनों भी यहीं हो। जल्दी से सामने आओ, वरना तुम्हारे साथी पर खुजली वाला पाउडर छोड़ देंगे। सामने आ तो गए, पर तुमने तो वेश बदला हुआ है। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? नाक तोड़ राज, सुपर कमांडो तोड़ और टोड़ा। ही। अगर तुम मेरे 3 गिनने तक सामने ना आए तो मैं तुम्हारे साथी पर खुजली वाला पाउडर दाग दूंगा। 1, नहीं ठहरो, हम मुंह धो लेते हैं। तुमने हमारे बॉस का बहुत नुकसान किया है। मैं तुम चारों को, जरा रुको। जो कुछ बोलना है इस माइक पर बोलो, ताकि तुम्हारी आवाज़ साफ साफ आ सके। ओह ठीक है, लाओ माइक। लेकिन माइक हाथ में लेते ही मैंने माइक में बैटरी के जरिए विद्युत प्रवाहित कर दी थी। आई। और अब मैं बोलता हूँ, सुपर टोर्स एक्शन। हमारे पास ये आखिरी मौका है।
अगर ये भी हमसे नहीं डरे तो हम वापस गटर में चले जाएंगे। एक्शन तो अब मैं शुरू करूँगा तुम्हारी मौत का, क्योंकि अपने जाबाजों की असफलता के बाद अब मैं खुद बन चुका हूँ वन मैन आर्मी। नाग टोडराज ने छोड़ी नाग रस्सी, लेकिन अरे नाग रस्सी टूट गई। ओह, शायद बीच में कोई जुराब ज़्यादा पुरानी लग गई हो जो झटके और तेरे वजन से गिर गई है। मारो नाग टोडराज को। अंदर आने से पहले मक्खी मच्छर भी खाकर नहीं आया, इसलिए विष फुंकार भी नहीं निकल रही। धाड़। टोड़ा ने अपनी गन का मुंह खोल दिया। आए टोड़ा, तेरी गन से तो एक भी गोली नहीं निकली। सारी गोलियां मैंने बुलेट प्रूफ पर ही दाग दी होंगी। हिया। गोलियां तो मैं चलाऊंगा और मरोगे तुम चारों, लेकिन सबसे पहले मरेगा दिमाग वाला, यानी सुपर कमांडो टोड। ताड़ ताड़ ताड़। बॉस, ये क्या कर रहे हो? ये भागता जा रहा है और तुम इस पर गोलियां चलाते जा रहे हो। गोलियां इसे तो लगी नहीं और पीछे खड़े हमारे आदमी मर गए। मैं तो गोलियों से बचने के लिए भाग रहा था। सुपर कमांडो टोड, तेरे में इतना दिमाग कहाँ से आया? कंप्यूटर, मेरी कलाई से और सांप क्यों नहीं निकल रहे? मैंने जितने सांप तेरे अंदर रखे थे उतने सब निकल गए होंगे, फिर और जुराबे कहाँ से लाता? अब तो इनसे निपटने का एक ही रास्ता है। जैसे डोगा समस्या को जड़ से उखाड़ता है, वैसे मुझे भी किसी पेड़ की जड़ ढूंढकर उखाड़नी होगी। ही। इसलिए तो मैंने अड्डा ऐसी जगह पर बनाया है जहां पेड़ है ही नहीं। और अब मैं पहले तेरा कवच काटूंगा, फिर तुझे गोली मारूंगा। कंप्यूटर को तो बचने का अब एक ही रास्ता नजर आया था और उसने वही चुना। टोड्स एक्शन। टोड्स एक्शन सुनने के बाद टोड्स अपने असली रूप में आ गए। धाड़। हिया। बाहर आकर बिजली की तरह चलने लगी कटर की तलवार। अरे, मेरी बंदूक की नाल को घिए की तरह कट कट कर काट दिया इसने। ऐसे तो ये मेरी कलाई भी काट डालेगा। कट कट। या। एक एक कर बेहोश होकर गिरते चले गए श्री घनचक्कर के आदमी। श्री घनचक्कर ने पीठ झुकाकर दागा रॉकेट। जल्दी ही मास्टर और कटर ने जकड़ लिया बॉस को। साएं। इसके मुंह पर तब तक बाण बरसाता रहे शूटर जब तक ये हमसे डर ना जाए। ये चूहा टोड़ की गन में से निकलकर भागने की चेष्टा कर रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। इसे बॉस की कमीज में डाल देता हूँ। नहीं तो फिर ठीक है, मैं चूहा तेरी कमीज में नहीं डालूंगा। पहले तू हमसे डर तो रहा हूं। सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा, डर से कांप तो रहा हूं। किट किट देखो, डर से मेरे दांत बज रहे हैं। बू बू। अबे थर थर कांप। पसीने छोड़ा। मेरे तो सचमुच पसीने छूट गए। डर से हार्ट अटैक भी पड़ता है, तुझे तो हार्ट अटैक पड़ा ही नहीं। डर प्लस कपकपी इज इक्वल टू हार्ट अटैक। पड़ गया, हार्ट अटैक पड़ गया। ये हमें बेवकूफ़ समझता है। हार्ट अटैक पड़ने वाला तो बेहोश हो जाता है, ये बेहोश तो हुआ ही नहीं। हो तो रहा हूँ। लो, ये तो बेहोश हो गया। और यारो, एक बात का तो किसी को पता ही नहीं है। कौन सी बात कंप्यूटर? ये हमसे डरकर बेहोश हुआ है, यानी फाइटर टोड से। अरे हाँ, और हम बेकार में ही है। इसका मतलब अपराधी हमसे भी डरते हैं। तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे और टोड्स पतली गली से बाहर निकल लिए। आखिर पता चल गया कि अपराधी हमसे भी डरते हैं। पकड़ लो इन बेहोशों को, लेकिन ठहरो, पहले इन्हें होश में लाओ। ही। फिर वहां इंस्पेक्टर छल्लांग सिंह, आखिर तुमने श्री घनचक्कर को उसके गैंग सहित पकड़कर पुलिस का नाम रोशन कर ही दिया। पर राजापुर का नाम रोशन किया फाइटर टोड्स ने। टोड्स आराम से बाहर निकल गए। अंदर इतनी लड़ाई हुई, पर तुम तोप दागने अंदर क्यों नहीं आए? हमारी ड्यूटी गेट पर ही है, और वैसे भी ये तो भरी हुई नहीं है, ये तो सिर्फ डराने के लिए रख रखी है। फिर ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।